मेरी उदासी को यूं ही किसी नाम से ना जोड़ो यारो, मैं भी उसी जहाज का सवार हूँ जिसमें कि तुम हो। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एयरलाइन से संबंध रखने वाले कर्मचारियों की। नमस्कार, मैं हूँ अताशी वर्मा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल इंडिया व्यूज पर। आज हम बात करने वाले हैं वैश्विक महामारी कोरोना की, जिसके चपेट में पूरी तरह से एयरलाइंस इंडस्ट्री आ गई है और जिसने मनुष्य के सपनों को उड़ान देने वाले हवाई जहाज के पर काट दिए हैं। कोरोना वायरस की वजह से एविएशन इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, जिसके कारण उसने हवाई जहाजों के पहियों पे ब्रेक लगा दिया है, जिसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो है इनके कर्मचारियों का और इसका अध्ययन करने वाले छात्र और छात्राओं का। इस महामारी की वजह से लगभग सारी कंपनियां घाटे में हैं और बंद होने की कगार पे आ गई हैं। परंतु क्या इस घाटे के लिए सिर्फ इस महामारी को जिम्मेदार ठहराना सही होगा? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी कंपनियां बंद हो चुकी हैं और एयरलाइंस इंडस्ट्री पहले से बहुत ज़्यादा घाटे में रही थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री पहले ही घाटे में थी, पर इस महामारी ने सिर्फ इस पे जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। इससे पहले ये इंडस्ट्री घाटे में थी। कुछ निजी क्षेत्र और सरकारों की वजह से बहुत से लोगों ने जो लोग अपनी कंपनियां छोड़ के भाग गए, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं विजय माल्या का। चिंताजनक तो बात ये भी है कि इस महामारी के चलते अगर एयरलाइंस कंपनियों का जो रिजर्व कैश है वो खत्म हो गया, तो जो देश भर में बची खुची एयरलाइंस है उनको भी बंद करना पड़ जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा घाटा होगा वो एयरलाइंस के बाद इनके कर्मचारियों का होगा। यहाँ तक कि आज के टाइम पे काफ़ी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है, वो भी बिना किसी वेतन के। और जिसको वेतन दिया गया उनके वेतन में बहुत ही भारी काट करी गई है। और फिर उसके बाद जिसका सबसे बड़ा घाटा हो रहा है वो है इसका अध्ययन करने वाले छात्र और छात्राओं का। उनका करियर तो समझो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वो आगे क्या करें क्या नहीं करें। 1-2 साल तक वो समझो घर पे बैठ गए हैं बेरोजगार। दुनिया भर के ट्रैवल, टूरिज्म और एविएशन इंडस्ट्री से करीब 6.2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है और इस महामारी की वजह से ना जाने कितने करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल इस महामारी की वजह से एविएशन इंडस्ट्री को $250 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है और वही यात्रियों की संख्या में भी कम से कम 36% का गिरावट आई है। परंतु इस घाटे के लिए इस महामारी को जिम्मेदार ठहराना बहुत ही आसान है, पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तरक्की पर थी। इससे पहले भी अगर ईंधन नहीं होता था तो एयरलाइंस को घाटा होता था। अगर डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आती थी तो भी एयरलाइंस को घाटा होता था। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनकी वजह से एयरलाइंस को घाटा होता था और बहुत आज से ही नहीं, बहुत समय से ये इंडस्ट्री घाटे में चल रही है और इस बहुत ही खराब समय से गुजर रही है। तो ऐसे बुरे वक्त में ज़रूरी है कि हम लोग हमारी अपनी सुरक्षा का खुद ही ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा ये सोचते हुए करें कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनका करियर खतरे में आ चुका है। वो लोग बेरोजगार हो गए हैं। जो भी कर्मचारी हैं उनकी नौकरियां खतरे में आ चुकी हैं। बहुत से लोग सड़क पे आने की नौबत पे आ गए हैं। लोगों के घर में राशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो रही इस बात एयरलाइन से जुड़ी समस्याओं की। अब बात करेंगे एयरलाइन से जुड़ी इन समस्याओं के समाधान की, जिसके लिए कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। नंबर 1, इस इंडस्ट्री से जुड़े छात्र और छात्राओं के लिए कुछ ऐसे कोर्स डिज़ाइन किए जाएं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हो। स्किल एंड डेवलपमेंट के ऐसे कोर्स डिज़ाइन किए जाएं। और दूसरी चीज़, जब ये लोग ये कोर्स कंप्लीट कर ले तो उसके बाद मल्टी डायमेंशनल सर्विस देने के सक्षम हो हर जगह, इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पर भी। नंबर 2, ATF के मूल पे सरकारी नियंत्रण होना चाहिए और जब तक ये इंडस्ट्री ये महामारी और ये इतनी कठिनाइयाँ का सामना कर रही है तब तक उनको ATF की उस पर सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। अब ATF क्या है और ऐसे कौन से फैक्टर है जो इस इंडस्ट्री को इतनी बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, ये जानने के लिए इंतज़ार करें हमारी अगली वीडियो का। तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पे इंडिया व्यूज़ और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसी कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सी जानकारी चाहिए, उस टॉपिक का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।